चौबीस वर्षीय महिला और 55 वर्षीय पुरुष पर कार्डियक का हुआ सफल इलाज। अपोलो के 2 हृदय रोगियों की जान बचाने के लिए डॉक्टर ब्रजेश कुंवर ने की सफल सर्जरी। नवी मुंबई में 24 अप्रैल 2025 को अपोलो हॉस्पिटल अपनी उन्नत हृदय संबंधी देखभाल क्षमताओं पर जोर देते हुए हाल में ही 2 मामलों पर एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म और दूसरा मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन का सफलतापूर्वक इलाज करके एक 24 वर्षीय महिला और एक 55 वर्षीय पुरुष की जान बचाई। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ब्रजेश कुंवर ने मेडिकल प्रोफेशनल की टीम की मदद से दोनों मामलों में उपचारों का नेतृत्व किया। अपोलो हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट कुंवर ब्रजेश ने पहले मामले में पूजा की उम्र मात्र 24 साल की थी। उन्हें बड़े पैमाने पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के निदान के साथ रात के 2 बजे भर्ती कराया गया। श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागला, तर मग आशा हॉस्पिटलला गेले, जे की आमच्या जवळ आहे तिथे. तर तिथे सांगितलं की असं मला त्रास म्हणजे पल्मोनरी एम्बोलिझमचा त्रास आहे. तर त्यांनी सजेस्ट केलं की अपोलो हॉस्पिटलला, आणि तिथे डॉक्टर राजेश म्हणजे ते कार्डिओलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट आहे की ते माझ्यावरती चांगल्या पद्धतीने उपचार करतील म्हणून. जो त्रास होत होता त्याचे माझ्यावरती उपचार केले आणि खरंच लगेच फरक पडला की सकाळी मी बरी झाले लगेच. So this 24-year-old female, Pooja, was admitted at 2 o'clock in the night with the diagnosis of massive pulmonary embolism. Now, pulmonary embolism is a life-threatening situation, and when it is very large, that means massive, the mortality or the death rates goes up to 60%. In this condition, there is a large clot which blocks the pulmonary artery. So this requires immediate treatment. She came in the night, her saturations were very low, her blood pressure was very low. We took immediately this patient to the cath lab, and with the infrastructure available, for example, Penumbra device, we removed the clots, and after removing, we also give intrapulmonary thrombolytic agents. Patient showed dramatic recovery. दूसरे मामले में 55 वर्षीय संजीव सेठ को बड़े पैमाने पर मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन के साथ अपोलो हॉस्पिटल ने मुंबई में भर्ती कराया गया। हमने इम्पेला प्लेसमेंट करने का फैसला लिया। इम्पेला एक कृत्रिम हृदय है। My brother, and they suggested us the technology Impella, and we took no time in believing that even 1% chance we will take. And because of the timely suggestion by Dr. Brijesh, my brother survived, and we are very thankful to Dr. Brijesh and Apollo Hospital for it. So Mr. Sanjeev was admitted to us with massive ventricular MI. We immediately took this patient to the cath lab after seeing the ECG, counseled the relatives, and took the patient for an angiogram and emergency angioplasty. Not to our surprise, based on the ECG, we found that the patient left main was 100% occluded and there was no flow in the anterior wall. The chances of survival is almost 0. So in this case, after finishing the angioplasty, I came out and spoke to the relatives and told them that this is one of the biggest heart attacks somebody can have. We put the patient on ventilator. After doing the angioplasty, we shifted the patient to the ICU. The patient condition was not improving. In fact, it was deteriorating. He had an episode of cardiac arrest. We spoke to the relatives and gave them the option of ECMO and Impella. Finally, we zeroed on to Impella, and within 2 hours of after discussing with the relatives, we were able to put Impella device. Now, Impella device. हार्ट अटैक्स आप सुनते रहते होंगे कि कितने सोसाइटी में हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है हार्ट अटैक से। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी अपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, कितने जल्दी आपको मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सर्विसेज कैसी मिलती हैं, वहाँ स्पेशलिस्ट है या नहीं है। तो ये केस ऐसा था जो सीरियस हार्ट अटैक लेकर के आया था, और हम लोगों की हार्ट अटैक की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये पेशेंट मैसिव वेंट्रिकुलर एमाई कार्डियोनिक शॉक विथ लेफ्ट मेन 100% ऑक्लूजन। लेफ्ट मेन एक ऐसी नस होती है जो हार्ट को मेन सप्लाई करती है। आपने देखा वीडियो में वो 100% बंद थी,
तो यूजली ऐसे केसेस में पेशेंट चांस ही नहीं देता है। ये पेशेंट लकी था कि ये हॉस्पिटल तक पहुंच पाया, और जैसे ही ये हॉस्पिटल पहुंचा तो हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में हैं उन्होंने चीज़ों को एक्टिवेट किया। हमने जितना जल्दी हो सका इस पेशेंट की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो नस ब्लॉक है, जो आर्टरी 100% ब्लॉक है, उसको खोलना। तो वो सबसे पहले हमने उसको इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी करके उसको खोल दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये था कि फ़र्स्ट फ्यू डेज़ उनको कैसे संभाला जाए। जैसे मैंने बोला कि कभी भी हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक में 4 तरह की मसल्स होती हैं। एक मसल्स वो है जो डेड हो गई है, एक मसल वो है जो हाइबरनेटिंग है, स्टन्ड है, और जो लास्ट मसल है जो अलाइव है, जिंदा है। तो पेशेंट जिंदा वो अलाइव मसल्स की वजह से है। अभी पेशेंट को और पेशेंट के हार्ट को समय चाहिए ताकि जो उसकी स्टन्ड और हाइबरनेटिंग मसल्स हैं वो बच सकें। तो हमें इस पेशेंट के लिए थोड़ा टाइम बाय करना था। तो इम्पेला डिवाइस ने हमें क्या किया, हमारे हार्ट को सपोर्ट किया, इस पेशेंट के हार्ट को सपोर्ट किया, उसे 4-5 दिन का टाइम दिया। इस दौरान पेशेंट की स्टन्ड मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हाइबरनेटिंग मसल्स हैं, वो रिकवर करना चालू हो गई। जो हार्ट अटैक की वजह से जो ट्रांजिएंट जो हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उस दौरान हमारे इम्पेला डिवाइस ने उसको सपोर्ट किया। आपके हार्ट, आपके पूरे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, उससे बड़ा ऑर्गन कुछ है नहीं, क्योंकि हार्ट ही सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को। तो जब हार्ट वीक हो जाता है और हार्ट पंप नहीं करता है तो ये सारे ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं। ये सब काम करना बंद करते हैं तो शरीर में पॉइजन इकट्ठा होने लगता है, एसिड बनने लगता है, किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, लिवर पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मॉनिटर करना और टाइमली मैनेज करना वो किया, साथ में इम्पेला डिवाइस लगाया। हार्ट अटैक के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आपको मालूम है नवी मुंबई में सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट ही 8-9 हैं। आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल में इतने सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि हमारा कार्डियक का वर्क बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कार्डियक सर्जन है, हमारे यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट तक होता है, हमारे यहाँ हर हार्ट की सर्जरी जो विदेशों में पॉसिबल है हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ रोबोट होता है, हमारे यहाँ मिनिमल सर्जरी, एक छोटे इंच से हम लोग सर्जरी करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन इम्पेला हर पेशेंट में एक तो ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, हम हर पेशेंट में कभी ये एडवाइस नहीं करते हैं, हम उन्हीं पेशेंट में करते हैं नंबर 1 जो बहुत सीरियस हो। ये पेशेंट का ईसीजी देख करके हमें पता चल गया था ये पेशेंट बहुत सीरियस है। सब लोगों ने एज अ परिवार की तरह खड़े रहे, नर्स से लेके वार्ड बॉय से लेकर के सब ने उसमें किया। तो ये एज अ टीम जीती है, एक सिंगल इंडिविजुअल डॉक्टर अकेला नहीं जीता है, ये एज अ टीम जीती है, जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेज, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन मुंबई में ब्रीच कैंडी, जसलोक, नानावती में भी ये फ्रीक्वेंट नहीं है डिवाइस कि सब लोगों को लग रहा है। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ पर आसपास कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो वो डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। अगर आपको चेस्ट पेन होता है तो उससे तुरंत मिलिए। अगर वो आपको कुछ दवाइयाँ देता है, जैसे डिस्प्रिन हो गया, क्लोपिडोग्रिल हो गया, उसका फैक्टर पड़ता है, वो 20-25% तो आपकी चांसेस ऑफ डेथ वहीं रुक जाती है जब आप वो दवाइयाँ ले लेते हैं। और उसके बाद एक क्वालिफाइड हॉस्पिटल, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, जिसके पास फैसिलिटी हो हार्ट की ट्रीटमेंट की, वहाँ ज़रूर पहुँचें, जितना जल्दी हो सके पहुँचें। काम अभी सिर्फ जान बचाना नहीं, हम आपके पेशेंट को वापस दे करके अगर बेड रिडन बना करके भेजें तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इज़ ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी बैक, आपकी वही क्वालिटी वापस देनी इम्पोर्टेंट। तो मिनट्स मीन्स मसल्स, आपको जितना जल्दी हॉस्पिटल आना है और ट्रस्ट करना है डॉक्टर्स पे, आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि मिनट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट, एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका अगर ऐसी फैसिलिटी में है जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको डॉक्टर कुछ बोल रहा है, आप सोच रहे हैं, आप मामा को फ़ोन कर रहे हैं, आप दादा को फ़ोन कर रहे हैं, आप अपने घर में रिलेटिव्स, वो समय बर्बाद हो रहा है। आपको मैं बताऊं, जब हमको कॉल आती है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और आया हुआ है, हम अपने सारे काम छोड़ देते हैं, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो बच्चे को ऑटो में बिठा के भेज देते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो बीच में खाना छोड़ देते हैं, हम वो एक एक मिनट की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो आपको भी अपनी जान के लिए, अपने परिवार की जान के लिए टाइम को इम्पोर्टेंट देना है। अगर आपको किसी का अटैक पड़ा है, आप नियरेस्ट जो डॉक्टर है उसके पास ना दौड़े जी। हाँ, जो डीएमएस सर ने बताया वो चीज़ ध्यान रखना है आपको, कि आपको 1 घंटे के अंदर अगर आप एक ऐसा हॉस्पिटल पहुंच सकते हो जहां पे उसका ब्लॉक खोल सके,
कोशिश करें उस हॉस्पिटल पहुँचे, बेशक 10 मिनट लेट पहुँचे वहाँ पे, बट उस हॉस्पिटल पहुँचे। अगर आप एक कोई छोटी हॉस्पिटल जहाँ पे कोई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, जस्ट वो आपका ECG देखेगा या पल्स देखेगा, BP नापेगा, टाइम वेस्ट करेगा, हाँ, उसके बाद में फिर इधर शिफ्ट करेंगे, वो टाइम वेस्ट वहाँ पे होता है। जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमने पेशेंट्स का सफरिंग देख के हम जो बता रहे हैं, अगर आपके पास अपोलो जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे कैथ लैब है, जहाँ पे आपके ब्लॉक्स ओपन हो सकते हैं, अगर 1 घंटे के अंदर आप पहुँच सकते हैं तो आप उधर इधर टाइम वेस्ट ना करें, स्ट्रेट ऐसी हॉस्पिटल्स को पहुँचे। एंड कोशिश ये करें कि अगर आप इमरजेंसी नंबर कॉल करेंगे तो आप अपने आप आएंगे तो रास्ते में आपके पास कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप इमरजेंसी को तुरंत आपको लगता है किसी को चेस्ट में पेन हो रहा है, तुरंत आप कॉल करेंगे तो योर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स अर्ली इवन एट होम, घर से चालू हो जाता है। अगर हमारी एम्बुलेंस पहुंच रही है तो हमारा डॉक्टर भी ECG पहुंच लेकर के मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, सर ये पेशेंट को चेस्ट में नहीं है, हमारा ये सर से ECG है। ट्रीटमेंट चालू हो कई जाता बार हम उसको एम्बुलेंस में ही कुछ ऐसा एडवाइस कर देते हैं कि जान बच जाती है। अगर उसको VT हो रहा है, VF हो रहा है, तो हम उसको एम्बुलेंस में बोल देते हैं शॉक मार फटाफट, ये दबा दो, ये कैसा कर वैसा कर। तो 90% ही होता है, बाय द टाइम पेशेंट रीचेज अ स्टेबलाइजेशन लेवल पहुंच जाता है, जान वहीं पर बच गई होती है। और उतना टाइम जो ट्रैवल का टाइम है, उतने में हमारा कैथ लैब का प्रिपरेशन भी रेडी हो जाता है। मतलब स्ट्रेट अवे पेशेंट कैन वॉक इनटू द कैथ लैब। अगर आप अपने आप हॉस्पिटल में आएंगे, ER में पहुंचेंगे, वो हमें कॉल करेंगे, हम आएंगे, सो देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम।